आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पिछले कुछ दिन में अमेरिका में लगातार राष्ट्रपति चुनावों की चर्चा रही। नतीजे सामने आए, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद से ही बाइडेन के बचे हुए कार्यकाल को लेकर अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे और इस बीच चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये कहा जा रहा है कि बाइडेन, ऐसा लगता है कि जाते जाते तीसरा विश्व युद्ध करा ही देंगे। बाइडेन ने जाते जाते दे दी है यूक्रेन को बड़ी ताकत, जो अभी चर्चा में बनी हुई है। जो बाइडेन के फैसले से दुनिया में हड़कंप की स्थिति है। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया है बड़ा फैसला। यूक्रेन का मिसाइल से हमले की जो चेतावनी थी वो ध्यान में रखते हुए यूक्रेन को मिसाइल से हमले की इजाजत दी है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी हैं अमेरिका ने। यूक्रेन को मिसाइल के इस्तेमाल की छूट भी दे दी। रूस पर यूक्रेन तेज हमले कर सकता है। जो अभी तक पाबंदियों में कहा जा रहा था, उसमें यूक्रेन को खुली छूट दे दी है। अब यूक्रेन ATACMS का इस्तेमाल करेगा। ATACMS मतलब आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ती है और बड़ी तबाही भी लाती है। ऐसे में जो बाइडेन के इस फैसले से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और इधर बाइडेन के जीतने के बाद माना यह जा रहा है कि बाइडेन, उधर ट्रंप जीते, इधर बाइडेन का कम वक्त का कार्यकाल बचा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बाइडेन जाते जाते दुनिया के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। क्या यूक्रेन को यूं खुली छूट दे देना, या फिर रूस पर अगर वो बड़े हमले करता है तो ये क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि जाहिर सी बात है, यूक्रेन अगर हमला करता है तो रूस भी चुप नहीं बैठने वाला। अब बाइडेन की लॉन्ग रेंज की जो अनुमति है, उसे लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बाइडेन ने यूक्रेन को दे दी है लॉन्ग रेंज की अनुमति, और इस अनुमति को देखा कैसे जा रहा है, इसे आप बेहतर तरीके से जान लीजिए। यूक्रेन को जो अभी तक पाबंदियां थी, उनसे पाबंदी हटा ली गई है। यूक्रेन को अब लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च करने की ताकत दे दी गई है। फ्रांसीसी स्कैल्प, ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से भी रूस पर हमले होंगे। यूक्रेन को यूएस मिसाइलों से रूसी धरती पर हमले करने की पूरी तरह से छूट यहां पर जो बाइडेन ने दे दी है। ATACMS ये मिसाइल है जो कि ताकतवर भी है और लंबी दूरी तक मारक क्षमता भी रखती है। ऐसे में यूक्रेन को यूएस की तरफ से मिसाइलों की खुली छूट देना, और अगर यूक्रेन इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए रूस पर करता है तगड़े हमले, बड़े हमले, तो वहां पुतिन भी चुप नहीं बैठने वाले हैं, ये समझना होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बाइडेन ने जब लॉन्ग रेंज के मिसाइल की यहां अनुमति दे दी है इस्तेमाल करने की, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन को मिसाइलें मिली हैं, यानी कि यूक्रेन को यहां खुली छूट भी मिल गई है, ताकत भी बढ़ गई है, और ये असर कैसे दिखाएगी अब ये जान लीजिए। यूक्रेन को जो मिसाइलें मिली हैं ईरान की तरफ से, यूएस की तरफ से, फ्रांस की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से, वो कौन कौन सी मिसाइल हैं और इनकी रेंज क्या है आप जानिए। यूएस की तरफ से ATACMS मिली है, 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फ्रांस की तरफ से स्कैल्प मिली है जो कि 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। ऐसे ही ब्रिटेन की तरफ से स्टॉर्म शैडो नाम की मिसाइल मिली है जो कि 300 किलोमीटर तक रेंज अपनी रखती है। तो यूक्रेन को ये तमाम मिसाइलें मिली हैं और ये बड़ी ताकत यूक्रेन की बढ़ा रही है। लेकिन सवाल ये, अब चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों का नतीजा सामने आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या ये युद्ध कंटिन्यू रहता है? क्योंकि यूक्रेन को एक बड़ी मदद अमेरिका की तरफ से मिल रही है, ये मदद आगे जारी रहती है या नहीं, ये सवाल बड़े हैं। लेकिन जो बाइडेन का यूं अंतिम वक्त में यूक्रेन को खुली छूट दे देना, ऐसा लग रहा है कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होगा और ज्यादा भयावह हालात हो सकते हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में इन हालातों के बीच में जब यूक्रेन की ताकत बढ़ गई है, इन हालातों के बीच में जब जो बाइडेन की तरफ से खुली छूट मिल गई है मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर, तो क्या हालात आगे बढ़ सकते हैं? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। यूके देवनाथ सर, जो बाइडेन अभी तक शायद सोच भी रहे होंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि सोच समझकर कदम उठाना, जब वो जानते हैं कि निश्चित और कम टाइम ही बचा है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन को खुली छूट दे रहे हैं? रत्ना जी, जो बाइडेन शायद जाते जाते समुद्र में ऐसा तूफान पैदा करके जा रहे हैं जिससे कि यूक्रेन और रूस की समस्या जो है, युद्ध जो है, वो सुलझने के बजाय ज्यादा उलझने वाली है। अगर जेलेंस्की जो बाइडेन के इस छूट को बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा गए हथियारों का इस्तेमाल अब रूस की सरजमीन पर भयंकर हमला करने के लिए करते हैं, तो शायद ये युद्ध थोड़ा इसका दायरा बढ़ जाएगा।
गौरतलब बात है कि अगर आप देखें तो पिछले 1000 दिन के युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल पश्चिमी देशों ने या अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को आदेश दिया था कि आप सिर्फ इनका इस्तेमाल उन रूसी फौजों पर करें जो कि यूक्रेन के अंदर है, यानी दोनेत्स्क में, लुहांस्क में, ज़पोरिज़िया में, खेर्सोन में इन हथियारों का इस्तेमाल करें। अगर अब यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदर करता है तो फौजी तौर पर कम से कम 16 रशिया के मिलिट्री बेस हैं और रशियन एयरफोर्स के बेसेस हैं जो कि इनकी जद्दोजहद में आ जाएंगे। ऐसा होने पर रूस को कुछ भयंकर मजबूत रिटेलिएटरी एक्शन करना पड़ेगा। अब ये काउंटर ऑफेंसिव का रूप क्या होगा? ऐसा माना जा रहा है कि क्या रूस नेटो के किसी देश पर या पोलैंड पर हमला कर देगा। पोलैंड का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पश्चिमी देशों के सारे हथियार पोलैंड के रास्ते से ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं। तो क्या वो रूस, पुतिन या क्रेमलिन ऐसा एक डिसीजन लेंगे कि पोलैंड पर हमला कर दें? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि नेटो का जो चार्टर है उसका चार्टर नंबर 5 बहुत क्लियरली कहता है कि अगर नेटो के किसी भी देश पर हमला हुआ तो यह हमला नेटो के सारे देशों पे माना जाएगा और नेटो के बाकी सारे देश बाध्य हैं उस देश की सपोर्ट में आने के लिए और फिर लाजिमी बात है रूस पर हमला करने के लिए। जिस तरीके से मैं आप एक कह रहे मिनट हैं, दूंगा। हाँ जी, जी, ऐसा हो रहा है कि अभी पुतिन जो हैं यूक्रेन के युद्ध को जीत रहे हैं, आस्ते आस्ते जीत रहे हैं। ऑलरेडी यूक्रेन का 20% इलाका उनके कब्जे में है। दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सोन उनके कब्जे में है। क्राइमिया तो पहले से ही उनके कब्जे में था। ऐसे हालत में अगर रूस गलती से, मैं बोल रहा हूं मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक गलती से किसी भी नेटो देश पर हमला करता है और नेटो देश अगर काउंटर ऑफेंसिव करते हैं तो रूस यूक्रेन के युद्ध में जो बाजी जीत रहा है उसको डेफिनेटली हार जाएगा। जी, ऐसे में नेटो देशों का आगे क्या कदम रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से यूके देवनाथ सर ने कहा, संजीव श्रीवास्तव जी, अगर ये टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती है और जो बाइडेन यूक्रेन को अगर ये खुली छूट दे रहे हैं तो इसे आप कैसे देखें? उधर अमेरिका के लिए अब मुश्किलें बढ़ाकर क्या ट्रंप को सत्ता सौंपने की तैयारी भी है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर अमेरिका खुली छूट देगा तो उधर रूस या फिर पुतिन शांत बैठ जाएंगे। देखिए रचना जी, मेरे असेसमेंट के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन ने ये जो निर्णय लिया है कि जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन को उन्होंने करने की इजाज़त दे दी है, उसके पीछे मैं दो प्रमुख कारण देखता हूँ। पहला, एक टैक्टिकल जो रीजन ये है कि जो यूक्रेन ने कुर्स्क, रसिया के जो कुर्स्क क्षेत्र में जो टेरिटरी पर कब्जा कर रखा है, वो यूक्रेन उसको होल्ड करके रखे रहे और उस कुर्स्क रीजन को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों मिल करके, जो नॉर्थ कोरिया के ये 11,000 लगभग के सोल्जर्स हैं और जो रशियन सोल्जर्स हैं वो मिल करके एक ऑपरेशन करने वाले हैं ताकि यूक्रेन को कुर्स्क रीजन से भगाया जा सके। और यूक्रेन उसको होल्ड करके रखना चाहता है ताकि जब कभी भी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जब कोई नेगोशिएशन स्टार्ट हो तो वो एक बार्गेनिंग जो है पॉइंट के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सके। तो वो जो कुर्स्क रीजन की जो टेरिटरी है उसको होल्ड करने का जो यूक्रेन का प्रयास है उसको इम्बोल्डन करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉस्चरिंग के तहत और रशिया के ऊपर दबाव बनाने के तहत उन्होंने लॉन्ग रेंज के स्ट्राइक वेपन्स की इजाजत दी है। ये एक टैक्टिकल रीजन। दूसरा जो एक लार्जर रीजन ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन ट्रंप प्रशासन को इस तरीके का निर्णय दे करके एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करते रहना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि रशिया के साथ यदि किसी तरीके का ऐसी कंप्रोमाइज अगर की जाती है जिसमें कि अमेरिका को झुकना पड़ता है, यूक्रेन को झुकना पड़ता है, तो रशिया और अधिक हावी होगा। साथ ही बड़ी बात यह भी कि यहाँ पर जो बाइडेन के इंटरेस्ट और डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट में भी तब्दीली है, यानी कि दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। इस बीच आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। एक और बड़ी खबर है, इसी पूरे सिनेरियो में कुछ अलग अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं, वो दर्शकों को जल्दी से दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जो कि बड़ी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखाएंगे। अभी के हालात क्या है? जो बाइडेन के फैसले से
से गुस्से में आ गए हैं पुतिन। जाहिर सी बात है कि रूस इस पर बौखलाएगा ही। यूएस की मिसाइल का मुंहतोड़ जवाब देने की अब तैयारी है। जरूरत पड़ी तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी पुतिन करेंगे। हमले हुए तो अमेरिका से इसे सीधी सीधी जंग माना जाएगा। इस कदम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इसे कहा जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या जो बाइडेन के इस फैसले ने तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे दी है या फिर वो हालात यहां पर क्रिएट कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं, जिसमें अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, अमेरिका के लिए भी बढ़ सकती हैं। और इन सब हालातों के बीच में क्या चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, कैसे कैसे अलग अलग मोर्चों पर अब डोनाल्ड ट्रंप को सोचना होगा, क्योंकि जो बाइडेन का यहां यूक्रेन को खुली छूट देना और उधर नेटो देशों का क्या कुछ रुख रहेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ कुछ और जानकारी है। सितंबर में पुतिन की चेतावनी किस तरीके से सामने आई थी, वो भी एक बार दर्शकों को दिखा दें, ध्यान दिला दें। यहां पर जो पुतिन की तरफ से कहा गया था, वो कहा गया था रूसी धरती पर हमले अगर होते हैं तो अमेरिका से इसे सीधी जंग माना जाएगा। यानी कि चेतावनी पहले भी दी गई थी और कहा गया था कि ऐसी स्थिति में अगर रूस संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने पर विचार करेगा तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। यानी कि अमेरिका अगर सीधे तौर पर रूस की परेशानी बढ़ाता है तो उधर रूस अपनी ताकतें इस्तेमाल करने के लिए विचार करेगा। संपूर्ण शक्ति यानी कि यहां परमाणु शक्ति का भी जिक्र व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया है। यानी कि पहले ही जब इस तरह की चेतावनी दी गई थी और अभी हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, संजीव जी, यहां तो हालात कुछ उसी तरीके के खड़े हो गए ना जिसका जिक्र पुतिन ने किया था और बाकायदा चेतावनी भी दी थी। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एटॉमिक वॉर की तरफ या कोई महाशक्तियों के बीच में युद्ध की तरफ जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान समय में सभी महाशक्तियों के पास और अमेरिका और नेटो या रशिया के पास महाविनाश के हथियार जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं मौजूद हैं। और न्यूक्लियर वॉर का जो अर्थ है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैट की सिचुएशन कहते हैं। इसमें दोनों ही पक्ष जानते हैं कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी सभी के पास हैं। सभी के पास एक ट्रायड का सिस्टम है और जाहिर है कि ऐसे में जो महाविनाश ही नहीं बल्कि मैं इसको कहूंगा सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा। तो कोई महाशक्ति, कोई बड़ा नेता विश्व का ये सर्वनाशी स्थिति में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि सभी का विनाश निश्चित है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई सीधा सीधा हमला रशिया और अमेरिका और नेटो एक दूसरे के ऊपर करने जा रहे हैं। ये जो वर्तमान समय में घटनाक्रम है एक पॉस्चरिंग है, एक अपनी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत दिखाने का ये प्रयास है। और राष्ट्रपति ट्रंप जाहिर है कि वो अब डायलॉग और नेगोशिएशंस के लिए पुश कर रहे हैं। तो जब ये राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी को सत्ता संभालेंगे, उसके पहले यूक्रेन और रशिया दोनों इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक जो है टेरिटरीज के ऊपर अपना ऑक्यूपेशन करें, ताकि और उसके बाद निगोशिएटिंग टेबल में जब बैठेंगे तो उस जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज है उसके आधार पर वो बार्गेनिंग करेंगे और नेगोशिएशंस करेंगे। तो रशिया की तरफ से भी आप देखिए तो अभी हमले बढ़ा दिए गए हैं और वहीं यूक्रेन कुर्स रीजन की जो टेरिटरी है उसको होल्ड करके रखना चाहता है। रशिया चाहता है कि वो कुर्स रीजन को नेगोशिएशंस के पहले ही वो खाली करा ले। तो ये जो और अमेरिका जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि जो यूक्रेन है वो कुर्स पर अपना कब्जा बना के रखा रहे और इसी के लिए बाइडेन ने अपनी पूरी ये जो अलाउ किया है उन्होंने ये एटीए सीएमएस को उसी के तहत किया है। और एक बात मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति बाइडेन का जो अप्रोच है वो ये है कि यूक्रेन को अमेरिका को लगातार सपोर्ट करते रहना चाहिए और इस तरीके का सपोर्ट, इस तरीके का अलाउ जो उन्होंने किया है ये लॉन्ग रेंज वेपन्स के इस्तेमाल का, उसके माध्यम से वो राष्ट्रपति ट्रंप को, जो आने वाले राष्ट्रपति हैं, उनको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए कितना आवश्यक है कि वो यूक्रेन को अपना सपोर्ट देता रहे। तो ये जो लार्जर जो मैसेजिंग है इसके माध्यम से बाइडेन ने की है। और टेक्टिकल रीजन तो मैंने जैसा कि डिस्कस किया कि कुर्स रीजन पर यूक्रेन के कब्जे को बनाए रखने लेकिन इन सभी बातों के बीच में जब पिछले दिनों खबर थी कि उधर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर पुतिन ने बधाई नहीं दी है, शुरुआत में ये रुक रहा कि पहले सरकार आ जाए, पहले राष्ट्रपति बन जाएं, नीतियां देखेंगे, फिर बधाई देंगे। फिर दोनों के बीच में बातचीत का जिक्र आया। बातचीत की खबर के बाद माना यह जा रहा था यूके देवनाथ सर कि शायद हो सकता है अमेरिका और रूस के बीच में रिश्ते बेहतर हो रहे हों, यानी कि ट्रंप और पुतिन अगर इसी तरीके से बातचीत में रहते हैं तो शायद रिश्ते सुधरें। लेकिन बाइडेन जाते जाते कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे शायद ही पटरी पर लौटे अमेरिका और रूस के रिश्ते। रचना जी, अमेरिका और रूस के रिश्ते जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब बाइडेन जाते जाते जो ये कर रहे हैं, देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति
4 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि आखिरी 2 महीने में, यानी 5 नवंबर में जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ गए, उसके बाद बाइडेन ये कोई भी राष्ट्रपति कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं लेगा। अमेरिका की बेसिक जो ग्लोबल अप्रोच है, उसमें फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ा चेंज नहीं करेगा। गौरतलब बात है कि पिछले 48 घंटे में जब से बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ये अधिकार दिया है कि रूस पर हमला कर सकते हैं, तब से लगातार जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो बाइडेन के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीयू रिसर्च दिखा रहा है कि अमेरिका के 62% लोग, जिसमें कि रिपब्लिकन्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं, वो ये बोल रहे हैं, अमेरिका के 62% लोग, कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से अमेरिका को यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए रूस के हाँ। विरुद्ध एक युद्ध के लिए। तो हाँ। अमेरिका में भी जो माहौल है वो इस वक्त यानी आप शांति कह के रहे हैं कि लिए है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए, लोगों ने इस बात को जहन में रखा कि हमारे हिस्से का यूक्रेन को दिया जा रहा है, वो भी एक बड़ी तादाद में, और ऐसे में अमेरिका में भी लोगों ने इस बात का विरोध किया। ये भी एक बड़ा रीजन रहा कि डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया, वोट दिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप जीते। इन सभी के बीच में बाइडेन के फैसले से बौखला गया है रूस अब ATACMS का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। यानी कि ATACMS वो मिसाइल जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को दी, अब उसका जवाब देगा रूस। पहले यूक्रेन का गोदाम तबाह करेगा, फिर नेटो पर भी अटैक करेगा। और नेटो पर अटैक, जिसको दोनों ही पैनलिस्ट अभी जिक्र कर चुके हैं कि नेटो देशों पर क्या अब रूस की नजर है, क्या धीरे धीरे वहां की तरफ भी ये हमले बढ़ सकते हैं। बाइडेन के फैसले से रूस बौखला गया है और बौखलाहट में होते हैं कुछ इसी तरह के फैसले जिसके परिणाम बेहतर नहीं रहते। अब रूस की अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी भी यहाँ पर सामने आ रही है। धमकी किस तरीके से सामने आई है, जानिए। यूएस के प्रतिबंध हटाने का मतलब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ना है। रूस जो है इस पर अब तुरंत हमले के लिए तैयार है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। इसमें व्लादिमीर जाबारोव की तरफ से, जो कि उप प्रमुख हैं उच्च संसदीय सदन के रूस के, उनकी तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है और इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि अमेरिका के इस फैसले का जवाब रूस देने के लिए तैयार है। यानी कि जिस तरीके से मिसाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी या फिर हाईटेक मिसाइल दे दी अमेरिका ने यूक्रेन को, उसका बदला यहां रूस लेने की सीधे तौर पर तैयारी कर रहा है। संजीव जी, जो हालात अभी बने हुए हैं और जिसका जिक्र आपने अभी किया, भी ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन के बीच में ये जंग चल रही है तो सिर्फ वहीं तक इसका असर है। अमेरिका के फैसलों से भी इसका असर होगा। रूस अमेरिका पर भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है और नेटो पर भी निगाहें हैं। ये सीधे तौर पर इस बयान से समझा जा सकता है। देखिए रचना जी, ये जो रशिया यूक्रेन का बीच का जो युद्ध है, वास्तविक रूप से देखें, रियलिटी इसकी ये है कि ये महाशक्तियां लड़ रही है और महाशक्तियां इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही है। डायरेक्ट तरीके से, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, कि वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स ने एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दिया, उस दिन आप समझ लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और उसके बाद वो युद्ध कहाँ जाएगा और वो सर्वनाश करेगा, ये बात भी उसके बाद सुनिश्चित होगी। और जो कि कोई भी जो नेता है वो नहीं उसमें जाना चाहेगा। अभी अब मैं एक बात अवश्य यहाँ जिक्र करूंगा कि ये जो लगभग 3 वर्षों का ये युद्ध हो चुका है, लेकिन आज तक रशिया के किसी भी फोर्सेस ने नेटो की टेरिटरी पर एक गोली तक नहीं चलाई है, एक मिसाइल तक नहीं चलाई। वहीं रशिया के ऊपर अमेरिका और नेटो ने न तो कोई सिंगल गोली चलाई है, न कोई मिसाइल चलाई है, क्योंकि यदि ऐसा उन्होंने कर दिया तो फिर रशिया ने यदि नेटो पर हमला कर दिया तो फिर वो नेटो का जो कलेक्टिव डिफेंस का जो आर्टिकल 5 है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा, जो कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, पूरा विश्व इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और लेकिन जो महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की जो महत्वाकांक्षा है वो बनी हुई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करना चाहते हैं और वहीं अमेरिका और नेटो अपनी एग्जिस्टिंग हेजीमोनी को बना के रखना चाहते हैं, और दोनों ही यूरोपियन थिएटर में इस समय एक जो वर्चस्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये तरीके का एक, मैं इसको एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ते हुए देखता हूं। अभी आप देखिए तो इस पूरे युद्ध में नॉर्थ कोरिया भी अब उतर आया है। उसके बाद सीरिया, बेलारूस, ईरान के वेपन्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अमेरिका और उसके जो नेटो के लाइज अपने आप को और अधिक उन्होंने सशक्त बना लिया है। स्वीडन और फिनलैंड भी अब नेटो का पार्ट बन गए। तो ये जो पूरा एक सिनारियो में जिसको देख रहा हूं कि एक नए शीत युद्ध की तरफ विश्व बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। और लेकिन इस नए शीत युद्ध का कोई ऐसा एस्केलेशन मैं होते हुए नहीं देखता जिसमें कि कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
वो सर्वनाशी हैं और सर्वनाश कोई भी नहीं चाहेगा। युद्ध आखिर जो भी राष्ट्र लड़ते हैं वो अपने फायदे के लिए, अपने गेन के लिए लड़ते हैं, लेकिन अगर उन्हें पता है कि उनका विनाश उसमें सुनिश्चित है तो कोई अब देखिए, अभी तक जिक्र हो रहा था कि जो बाइडेन के फैसले और जो बाइडेन के फैसले फिर कैसे अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पर इसका असर डालेंगे। अपडेट भी आ गया है, बाइडेन के फैसले पर बिफरी है रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का बाइडेन पर सीधे तौर पर आरोप भी सामने आया है और उन्होंने कह भी दिया जो सुगबुगाहट है कि तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना चाहते हैं बाइडेन। हार से बौखला गए हैं बाइडेन, इसीलिए ये उल जुलूल फैसले कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की तरफ से ये सीधे तौर पर आरोप जो बाइडेन के लिए है। यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी दी और यहां सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो बाइडेन ने कर दी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की तरफ से कहा गया है। ट्रंप के बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। दरअसल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मेरे पिता की वापसी से पहले तीसरा विश्व युद्ध सुनिश्चित करना चाहता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेता नहीं चाहते कि मेरे पिता शांति स्थापना करके मानव सभ्यता को सुरक्षा दें। यानी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, उनकी तरफ से बता दिया गया कि जो बाइडेन हार से बौखला गए हैं, इसी बौखलाहट के चलते वो उलझुल बयान भी दे रहे हैं और उनके फैसलों में भी वो जल्दबाजी नजर आ रही है जो कि ट्रंप सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करे। और ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर यहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को दिखाई देता है और उसका सीधा आरोप जो बाइडेन पर लगा है। इन सब के बीच ही एक बड़ा अपडेट भी जानिए, रूसी ड्रोन ब्रिगेड का जबरदस्त हमला हुआ है। ये जानकारी मिल रही है, ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के हमले हुए हैं और रूस के इन हमलों का असर सीधे तौर पर देखने को भी मिल रहा है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए हैं। यानी इधर यूक्रेन न तो हमले से पीछे हट रहा है, न ही हमले रोक रहा है, और उधर रूस भी कर रहा है लगातार पलटवार। हमले में यूक्रेन के कई टैंक रूस की तरफ से तबाह हो गए हैं। ड्रोन ब्रिगेड की तरफ से ये हमले हुए हैं। अब ऐसे में ना तो पुतिन पीछे हैं, ना जेलेंस्की पीछे हैं, और जेलेंस्की स्पीच कैसे हुंकार भर रहे हैं अमेरिका के सपोर्ट के बाद, ये भी आप जान लीजिए। वो कहते हैं यूक्रेन को मजबूत करने के लिए मैंने विक्ट्री प्लान पेश किया था, इसमें लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता शामिल थी। मीडिया में बहुत कुछ कहा गया है कि हमें मंजूरी मिल गई है, लेकिन हमला शब्दों से नहीं किया जाता, इन बातों की घोषणा नहीं की जाती। वो कह रहे हैं कि मिसाइलें खुद ही बोलेंगी, यानी कि सीधे तौर पर व्लादिमीर जेलेंस्की ने यहां तो चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि शब्दों से हमला नहीं होता, मीडिया में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन यहां मिसाइलें बोलेंगी। एक तरीके से तो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश यहां पर कर दी है यूके देवनाथ सर जेलेंस्की ने, और कह रहे हैं कि शब्द नहीं है तो मिसाइलें बोलेंगी। संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? संजीव जी, जवाब दे दीजिए। हाँ जी जी, देखिए ये जो जेलेंस्की का बयान है कि मिसाइलें बोलेंगी, जाहिर है कि ये रशिया के ऊपर एक दबाव जो है बनाने के लिए, और रशिया का जो कुर्स्क रीजन में जो ऑपरेशन वो लॉन्च करने वाले हैं, नॉर्थ कोरिया और रशिया के सोल्जर्स मिलकर के, ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उसके खिलाफ एक पोस्चरिंग करने के लिए दिए जा रहे हैं। और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी ये जो अलाउ किया है ATACMS को, वो इसी जो है यूक्रेन की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। तो निगोशिएशंस जो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान स्टार्ट होंगे, उसके पहले रशिया और यूक्रेन के बीच के का जो ये जो टसल है, ये जो तनाव है, ये जो एक दूसरे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो रणनीति है, अधिक से अधिक टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लेने की जो कवायद है, वो तेज होगी। इसीलिए मैं देखता हूँ कि आने वाले लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो युद्ध है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। और जब राष्ट्रपति ट्रंप जब कार्यकाल 20 तारीख को स्टार्ट करेंगे, 20 जनवरी को, उसके बाद से ये जो दोनों पार्टीज हैं उनको वो नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएंगे और तब एक सीज फायर की स्थिति बन सकती है। बड़ी बात यह है कि अलग अलग चैलेंजेस तो पहले से हैं, अपने वादे भी ट्रंप को पूरे करने हैं जो चुनावी मौसम में किए गए, लेकिन अगर यहाँ स्थिति बिगाड़ कर दे देते हैं जो बाइडेन अमेरिका के लिहाज से या तीसरे विश्व युद्ध के लिहाज से, तो फिर वो चैलेंजेस डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारी पड़ने वाले हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का ये बयान भी सामने आया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे कह रहे हैं कि क्या चाहते हैं बाइडेन, ये वही जाने। ऐसा लग रहा है तीसरे विश्व युद्ध को भड़काना चाहते हैं। और उधर व्लादिमीर जेलेंस्की भी इस छूट के बाद में अब गरजने का काम कर रहे हैं। बरसेंगे या नहीं ये वक्त बताएगा, क्योंकि रूस भी तैयार है, पुतिन की भी अपनी तैयारी है। संजीव श्रीवास्तव जी, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। अनुभव कीजिए